बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम सुल्तान फ़तेह अली टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह सबक की मश्क करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप अल्फाज मानी को देखेंगे। अल्फाज मानी आपने अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। अल्फाज मानी है मुजाहिद, जहाद करने वाला। हक़ के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे लड़ने वाले को, जहाद करने वाले को मुजाहिद कहते हैं। सर झुकाना, शिकस्त मानना, सर झुकाना, शिकस्त मानना, हार मान जाना, शिकस्त मान जाना। उबूर, उबूर महारत, किसी काम में माहिर हो जाना, उबूर हासिल करना कहते हैं। सिपा सलार, फौज या लश्कर का सबसे बड़ा अफसर, ठीक है, सिपा सलार कहते हैं उसको। तस्लीम करना, मान लेना, किसी की बात तस्लीम कर लेना, मान लेना। गठजोड़, गठजोड़ का मतलब है साजिश। मुशीर, मशवरा देने वाला, मुशीर। अच्छा, अब आप सफ़ा नंबर 42 पे देखें। आपके पास है सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। टीपू सुल्तान के खिलाफ गठजोड़ था। आपने पढ़ा है गठजोड़ का मतलब साजिश है। किस किस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिश की थी? हिंदुओं और सिखों का, अंग्रेज़ों और हिंदुओं का, हिंदुओं और मरहटों का, या अंग्रेज़ों और मरहटों का। तो जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि अंग्रेज़ों और मरहटों का टीपू सुल्तान के खिलाफ गठजोड़ था, उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ साजिश की थी। तो आप ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करेंगे, अंग्रेज़ों और मरहटों का। बे है, जब सुल्तान टीपू ने सलार की हैसियत से अंग्रेज़ों पर पहली बार हमला किया तो उनकी उम्र थी, कितनी उम्र थी उनकी? 17 साल। वैसे आगे 18 साल, 19 साल, 20 साल सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन जैसा कि आपने सबक में पढ़ा है कि पहला हमला, पहली बार जब उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला किया था तो उनकी उम्र थी 17 साल। अब आगे आप टर्न करेंगे, सफ़ा नंबर 43 आगे। इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़िया हो जाएं। मुजाहिदीन, सालार, कायद, गठजोड़, गद्दार। इन सारों के मानी भी आपको आते हैं। तो आपने ये अल्फाज खुद से अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं, अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और इनके जुमले खुद बनाने हैं, ठीक है। आगे है, ये अल्फाज जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, इनके वाहिद लिखें। जैसे साथियों से साथी, ठीक है। वाहिद जमा का तो आपको पता है ना, एक चीज़ को वाहिद बोलते हैं और जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो जमा कहलाती हैं। फ़ौजियों, फ़ौज, मरहटों, मरहटा, इलाकों, इलाका, मुशीरों, मुशीर, शेरों, शेर, दुश्मनों, दुश्मन, कारनामों, कारनामा, अंग्रेज़ों, अंग्रेज़, फ़ैसलों, फ़ैसला। आपने इस तरह से ही अपनी किताब के ऊपर लिखने हैं ये सारे अल्फाज। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। आगे लफ्ज़ दिए हुए हैं, आपने इन अल्फाज के बगैर भी इनको याद करना है। खाली जगह के अंदर अल्फाज को खुद से याद करना है, ठीक है। आपको ऊपर वाले अल्फाज नहीं दिए जाएंगे। टीपू सुल्तान एक अजीम डैश थे। इस तरह से आपको खाली जगह आती है, आपने उसमें खुद से लिखना है मुजाहिद, ठीक है। टीपू सुल्तान एक अजीम मुजाहिद थे। सुल्तान के वफ़ादार साथी एक एक करके शहीद होने लगे। अंग्रेज़ों और मरहटों का गठजोड़ बढ़ गया। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। अंग्रेज़ इस बहादुर सिपा सलार का मुकाबला ना कर सके। इसीलिए कहते हैं ना कि आपने सबक को गौर से पढ़ना है। अगर आपने सबक गौर से पढ़ा हुआ हो तो ये सारा एक्सरसाइज, ये सारी मश्क, ये सब कुछ आप खुद से कर सकते होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सबक इसीलिए गौर से, तवज्जो से, ध्यान से पढ़ना होता है। आगे देखेंगे, मिसाल के मुताबिक अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। अल्फाज भी दिए हुए हैं, मुतज़ाद भी दिए हुए। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्ट, ठीक है। तो जैसा कि आप पढ़ते भी रहे हैं पहले, आपको आता भी है। तो आला को उन्होंने मिलाया हुआ है अदना के साथ, ऑलरेडी मिला हुआ है। आपने आगे देखना है कुफ्र, कुफ्र के साथ क्या मिलाएंगे? इस्लाम। आपने स्केल के साथ इसको बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना है लाइन से। हक, बातिल। हक का मतलब सच होता है, बातिल का मतलब झूठ। तो हक का उल्ट जो है, मुतज़ाद जो है, वो बातिल होता है। ज़िंदगी, मौत। सुलह, जंग। सुलह का मतलब अमन होता है ना, तो जंग उसका उलट क्या हो गया? जंग। अच्छा जी, अब आगे
सफ़ा टर्न करेंगे। सफ़ा नंबर 44 है। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हटाकर नया लफ्ज़ बनाएं। मिसाल उन्होंने दी हुई है शामिल से शाम, ठीक है। सबसे आखिर वाला हर्फ एक आपने हटा देना है, लफ्ज़ पूरा दिया हुआ है आपको। आपने गौर से देखना है कि जैसे आपको पहला लफ्ज़ दिया हुआ है अरबी, आइन रे बे छोटी है। अब आखिरी वाला हर्फ इसमें क्या है, छोटी है। तो जब आप छोटी है हटा देंगे तो आइन रे बे रह जाएगा अरब, ठीक है। गौर से आपने इसी तरह सारे लफ्ज़ों में आखिरी वाला सिर्फ हर्फ हटाना है। आज़ादी आज़ाद, बहादरी बहादुर, बहादरी बहादुर, खासा खास, फैसला फैसल, बेहतरी बेहतर। यहाँ तक लिख लिया आपने। आगे देखें, एक छोटी सी एक्टिविटी है, जुमला पढ़ें आप क्या कर रहे हैं। ये वाला जुमला है आप क्या कर रहे हैं, ये एक सवालिया जुमला है। आगे देखें, सवालिया निशान भी लगा हुआ है। ऐसा जुमला जिसमें कुछ पूछा जाए सवालिया जुमला कहलाता है, ठीक है। जब आपसे कोई सवाल किया जाता है, पूछा जाता है ना कुछ, सवाल का मतलब ये होता है पूछना, कोई भी चीज़ पूछी जाती है तभी आप उसका जवाब देते हैं, तो ऐसे जुमले को कहते हैं सवालिया जुमला। सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान, ये जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने बना हुआ है, का निशान लगाया जाता है। इसे सवालिया निशान कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, उर्दू में इसे सवालिया निशान कहते हैं। नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और सवालिया जुमलों पर सवालिया निशान का निशान लगाएं। अब आपने ये सारे जुमले पढ़ने हैं। पहला जुमला है मीर सादिक गद्दार था। क्या ये कोई सवाल है? नहीं, ये तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना कि मीर सादिक एक गद्दार था। सिंपल सादा जुमला है, इसके आगे आपने सवालिया निशान नहीं लगाना। बे है, क्या टीपू सुल्तान एक अजीम मुजाहिद था? टीपू सुल्तान एक अजीम मुजाहिद था। क्या शुरू में लिखा गया ना, क्या पूछा गया आपसे, तो इसलिए इसके आगे आपने सवालिया निशान लगाना है। टीपू सुल्तान ने किन किन इलाकों पर कब्जा किया? देखिए, अब आपसे पूछा गया ना, मैसूर के अलावा जो उसने श्रृंगापट्टनम, बंगलोर और कई इलाके जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो किन किन इलाकों पर आपसे पूछा गया है, तो इसके आगे भी आपने सवालिया निशान लगाना है। दाल है, हैदर अली मैसूर का हाकिम था। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा गया, तो ये भी एक सादा जुमला है, इसके आगे आपने सवालिया निशान नहीं लगाना। टीपू सुल्तान ने फ़ौजी तरबियत किससे हासिल की? किससे हासिल की थी? उनके उस्ताद गाजी खां थे ना, जिनसे उन्होंने फ़ौजी तरबियत हासिल की थी। तो ये भी आपसे पूछा गया ना, एक ऐसी चीज़ जिसका आपने जवाब देना है, एक सवाल पूछा गया है, तो इसके आगे भी आपने सवालिया निशान लगाना है, ठीक है। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपने ये सारी चीज़ें, ये सारे काम आपने बुक पे करने हैं। अब आपने अपनी कॉपी के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर, अपनी नीट कॉपी के ऊपर आपने जवाब लिखने हैं। ये भी आपके मश्क में दिए गए हैं, जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, अलिफ, सुल्तान फ़तेह अली टीपू कौन थे और वो कब पैदा हुए? टीपू सुल्तान एक अजीम मुजाहिद थे, ठीक है। आपसे पूछा गया ना कि कौन थे, आपने बताना है कि वो एक अजीम मुजाहिद थे और वो 10 नवंबर 1750 को पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1750 को, 10 नवंबर 1750। पूरा आपने जवाब लिखना भी है और याद भी करना है। सवाल नंबर बे है, सुल्तान फ़तेह अली टीपू के बाप का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के बाप का नाम हैदर अली था। जीम है, टीपू सुल्तान का बाप किस रियासत का हाकिम था? टीपू सुल्तान का बाप रियासत मैसूर का हाकिम था। यह आपने याद भी करना है। और जब आप आंसर लिखते हैं ना पेपर में, तो आपने इसी तरह पूरा जवाब लिखना होता है, सिर्फ आपने मैसूर नहीं लिख देना। वो जब मुख्तसर सवालात होते हैं तब आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपसे पूरा सवाल का जवाब मांगा जाता है तो आपने पूरा ही जवाब लिखना होता है। टीपू सुल्तान ने फ़ौजी तरबियत किस शख्स से हासिल की? टीपू सुल्तान ने फ़ौजी तरबियत अपने उस्ताद गाजी खां से हासिल की। आपने इसी तरह से पूरा जवाब लिखना है और आपने अपनी साफ़ वाली नीट वाली हैंड राइटिंग में ये सारा काम करना है। जब एक अंग्रेज़ ने टीपू सुल्तान को मशवरा दिया कि वो ख़ुद को अंग्रेज़ों के हवाले कर दे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये सारे जवाब इसी तरह से साफ़ सुथरे नीट हैंड राइटिंग में प्यारे प्यारे करके अपनी नीट नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। ठीक है,
आपने नीट नोटबुक के ऊपर 3 चीज़ें लिखनी हैं, अल्फाज मानी, सवाल जवाब और अल्फाज के जुमले। फिर आपने इसकी तस्वीर बना के अपनी उर्दू की टीचर को भेज देने हैं इसी नंबर पे जिस पे से आपको ये वीडियो भेजी जाती है। अब आपने ये सारा काम अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।